लालू बोलते हैं कि मेरे बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे के बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे के बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसकी नस्लों को बना दो। अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि हम अपने कंधों पर बिठाकर अपनी लाशों पर इनके इख्तिदार के महल तामीर करते जाएं? और बोलते मंजलिस के 7 एमएलए जीतते तेलंगाना में, जीतते हैं। बीआरएस पार्टी हट गई, मंजलिस के साथ है। उससे पहले कांग्रेस थी, मंजलिस की ताकत बरकरार रही। ये लीडरशिप पैदा करना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर तुम्हारा नेता जब जीतेगा तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए लड़ेगा। पूरा मकसद ये है कि ये जो खेल आपसे किया जा रहा है, इनका गेम खत्म करना है, इनके जुल्म का गेम खत्म करना है। उसी पार्टी ने मौलाना असराउल साहब से कहा कि आप इस कानून पर नहीं बात कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना मरहूम का वीडियो है। उस वक्त बोलने नहीं दिया, आपको बोलने देंगे? गठबंधन का नाम लेते हैं, लालू बोलता है MY मुस्लिम यादव। लालू और उनकी पत्नी को 15 साल मुख्यमंत्री बना दिया, सीमांचल का कुछ हुआ। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, कुछ हुआ सीमांचल का। आखिर क्या बात है कि लालू बोलते हैं कि मेरे बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे के बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे के बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसकी नस्लों को बना दो। अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि हम अपने कंधों पर बिठाकर अपनी लाशों पर इनके इख्तिदार के महल तामीर करते जाएं? कब खत्म होगा ये नाइंसाफी? अब वोट लेने वाला आपको बनना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा कि प्रोफेसर साहब हैं। अरे प्रोफेसर साहब आवाज नहीं खोल सकती अपनी पार्टी में। मौलाना असराउल कासमी साहब याद है आप लोगों को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल आया, तो जिस पार्टी से प्रोफेसर साहब अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी पार्टी ने मौलाना असराउल साहब से कहा कि आप इस कानून पर नहीं बात कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना मरहूम का वीडियो है। उस वक्त बोलने नहीं दिया, आपको बोलने देंगे? हम जानते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। और लोग बोलते हाँ एक जीता तो क्या होता। अरे बाबू 540 की लोकसभा में एक असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा भाई और बेटा है, और एक असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के करम से 540 के ऐवान के दरो दीवार को सच्चाई और दलील देकर हिला के रख देता, उनको आईना दिखा देता। तो इसकी जरूरत है आपको। और बोलते मंजलिस के 7 एमएलए जीतते तेलंगाना में, जीतते हैं। बीआरएस पार्टी हट गई, मंजलिस के साथ है। उससे पहले कांग्रेस थी, मंजलिस की ताकत बरकरार रही। ये लीडरशिप पैदा करना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर तुम्हारा नेता जब जीतेगा तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए लड़ेगा। सरकार बनाना है, सरकार बनती नहीं है। 2004 से सरकार नहीं बन रही है। एक बार बोले 2015 में लालू नीतीश आ गए, फिर बाद में बोले चाचा भतीजा आ गया बीच में, वो खत्म हो गया। हर रोज हर चुनाव के दिन एक नया ड्रामा करते हैं। और याद रखिए, इन लोगों का साथ मत दीजिए, ये डूबने वाले हैं, ये आपको भी लेके डूबना चाहते हैं। मजलिस का साथ दीजिए, पतंग छाप पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और हम आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा बाजू भी कट जाए तो मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरे मुकद्दर में लिखा है कि मेरी गर्दन कट जाएगी, तब भी मैं सीमांचल की जनता को झुकने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को गिराने तैयार हूं। एक चाहिए आपको सीमांचल में जो लड़ता रहे आपके लिए, तभी तो सीमांचल से इंसाफ होगा। वरना अगर सिर्फ विधायक को जिताना, तौसीफ आलम को, अख्तरुल ईमान को, सरवर आलम को, गुलाम सरवर को, आगाज अंदाज को, या फिर आदल हसन को, या फिर मंजूर आलम को सिर्फ विधायक बनाना नहीं है। पूरा मकसद ये है कि ये जो खेल आपसे किया जा रहा है, इनका गेम खत्म करना है, इनके जुल्म का गेम खत्म करना है।
वो गेम जब खत्म होगा तभी तो इंसाफ होगा। खाली विधायक बनना नहीं है, इनका गेम खत्म करना है और वो जानते कि वो ऐसी करेगा ये, इसीलिए 4 एमएलए को तोड़ा और ये समझा कि मामला खत्म। अरे जालिमों, जिंदगी की आखिरी सांस तक सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी रहेगा। तुमने विधायक को तोड़ा मगर रिश्ते को तुम नहीं तोड़ सकते। ये मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। हम गांव में जानते जाते हैं, गाड़ी में 8 साल का बच्चा है, देखकर बोलता पतंग छाप है ये, पतंग छाप है ये। इस मोहब्बत का क्या करूं मैं? कभी कभी डर भी होता है कि अल्लाह जो ये मोहब्बत तूने अता की, मैं कैसे इसको हक अदा करूंगा, मगर कोशिश करना मेरे हाथ में है। हम कोशिश करेंगे।